अनुपमा के आज के एपिसोड में परितोष और काव्या बात कर रहे होते हैं। परितोष काव्या से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ सबको बता दूंगा। काव्या परितोष से कहती है जाओ जाओ अभी जाके सबको मेरा सच बता दो, मेरा भी टाइम बचेगा, मुझे हर किसी को बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि मेरा और विनराज का अफेयर कैसे और कब शुरू हुआ। और वो परितोष का मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम भी नहीं बता पाओगे निधिनी की तरह, निधि को मेरा सच पता चल गया। और उसमें भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अनुपमा और बाकी घर वालों को मेरे और विनराज के अफेयर के बारे में बता सकें। और काव्या परितोष से कहती है कि तुमने कभी अनुपमा और विनराज के दरमियान प्यार देखा है? कैसे देखा होगा, क्योंकि उन दोनों में ज़रा भी प्यार नहीं है। काव्या परितोष से कहती है कि विनराज अनुपमा के साथ सिर्फ अपने बच्चों की वजह से रह रहा है, उसकी खुशी मेरे साथ है और वो कल सुबह मेरे साथ शादी कर लेगा। काव्या परितोष से कहती है कि वो जो मर्जी कर ले, वो ये शादी नहीं रुकवा सकता। इतने में काव्या परितोष को उसके कमरे से निकल जाने को कहती है। परितोष वहां से चला जाता है। इतने में काव्या विनराज को कॉल करती है और उसे बताती है कि परितोष यहाँ आया था। विनराज से पूछता है कि परितोष क्यों आया था। वो उसे बताती है कि परितोष को सच पता चल गया है। ये सुनकर विनराज शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला। काव्या उसे बताती है कि निधिनी को हमारे बारे में पता चल गया था और निधि ने ही परितोष को बताया। विनराज उससे पूछता है कि निधिनी को कैसे पता चला। काव्या उसे बताती है कि मैरिज की रजिस्ट्रेशन स्लिप उसने देख ली थी और मुझे उसे सच बताना ही पड़ा। ये सुनकर विनराज उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, मैं इसके बारे में कुछ कर लेता। वो कहती है कि अब कुछ कर लो, अब तो तुम्हें सब पता चल ही गया है। इतने में काव्या विनराज से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, निधिनी अनुपमा को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी। विनराज काव्या से कहता है लेकिन उसने परितोष को तो बता दिया। इतने में विनराज काव्या को वार्न करता है अगर उसकी वजह से उसकी फैमिली की खुशियों पर कुछ आंच आई तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर काव्या टेंशन में आ जाती है और सोचती है कि ऐसा कुछ हुआ तो उसकी मैरिज खतरे में आ जाएगी। इतने में लीला विनराज को तस्वीर खिंचवाने के लिए बुलाती है। संजय विनराज के पास आता है और उसे बताता है कि परितोष को इस तुम्हारे सच के बारे में पता चल गया है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि सच कभी छुपता नहीं है। विनराज कहता है कि वो उसे संभाल लेगा। इतने में अनुपमा विनराज के पास आती है और वो बताती है कि हमारी ये शादी हमें कभी नहीं भूलेगी। इतने में परितोष वहाँ आता है और विनराज को रोते हुए देखता है। दूसरी तरफ देविका अनुपमा के रूम में जाती है और उसके हनीमून को लेकर मजाक। दूसरी तरफ परितोष विनराज के कमरे में जाता है और उसके काव्या के साथ अफेयर के बारे में पूछता है और कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं और उसे बताता है कि उसने उनके मैरिज रजिस्ट्रेशन स्लिप देखी है और काव्या ने भी ये बात मानी है कि उसका आपके साथ अफेयर चल रहा है। इतने में विनराज ये सब कुछ मानने से इनकार कर देता है। विनराज कहता है कि ये आधा सच है और वो उसे बताता है कि मेरी और अनुपमा की शादी अरेंज मैरिज थी। मेरे पिता ने जो कुछ कहा मैंने मान लिया और मैंने अनुपमा के साथ शादी कर ली। हालांकि मेरे और अनुपमा में कुछ भी कॉमन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इस शादी को निभाया, तुम लोगों को बड़ा किया। इतने परितोष कहता है कि अगर आप और माँ में कुछ कॉमन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप अफेयर शुरू कर दें। माँ और आप में बहुत डिफरेंट हैं, माँ ने तो कभी अफेयर नहीं किया। विनराज कहता है कि वो अपने अफेयर को जस्टिफाई नहीं कर रहा। विनराज कहता है कि अपने अफेयर को जस्टिफाई नहीं कर रहा बल्कि वो अपने बेटे के सामने कन्फेस कर रहा है क्योंकि वो कब से गिल्ट में जी रहा था और उसने बहुत पहले ही काव्या के साथ ब्रेकअप कर लिया था। परितोष कहता है कि हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई होना कॉमन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अफेयर करना शुरू कर दें। आपका अफेयर गलती नहीं, क्राइम है। विनराज उससे झूठ बोलता है और उससे कहता है कि अगर वो अनुपमा से प्यार ना करता तो उसे वो दूसरी बार शादी के लिए क्यों प्रपोज करता। और विनराज परितोष को इमोशनली ब्लैकमेल करता है और कहता है कि काव्या और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। जब मैंने काव्या के साथ ब्रेकअप किया तो काव्या बहुत इमोशनल होगी और काव्या ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि क्या हम सिर्फ अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। विनराज कहता है कि काव्या मेरे लिए दोस्त थी, लेकिन काव्या मेरे बारे में क्या सोचती है इसके बारे में मैं कैसे जान सकता हूँ। और वो बताता है कि काव्या ने जब हमारी 25th एनिवर्सरी के बारे में सुना तो वो गुस्से में आ गई और वो कहने लगी कि अब हमें भी शादी करनी होगी। विनराज परितोष से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब वो इस गिल के साथ नहीं रह सकता, लेकिन वो ये सच अनुपमा को नहीं बता सकता क्योंकि इससे अनुपमा का दिल टूट जाएगा। परितोष भी इमोशनल हो जाता है और वो विनराज को गले से लगा लेता है और वो विनराज से कहता है कि आपकी शादी सुबह माँ से होगी और काव्या को मैं संभाल लूँगा। विनराज परितोष को गले लगाता है और वो सोचता है कि परितोष मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपना अफेयर छुपाने के लिए तुमसे झूठ बोलना पड़ा। दूसरी तरफ अनुपमा विनराज के लिए चाय बना के लाती है और कमरे के पास आती है तो कमरे के पास आते ही वो फिसल के गिर जाती है। इतने में परितोष विनराज को उसके गिरने की आवाज़ आती है। वो उसके पास जाते हैं और विनराज टेंशन में आ जाता है कहीं अनुपमा ने उनकी बातें तो नहीं सुन ली, लेकिन अनुपमा उनकी बातें नहीं सुन पाती। अनुपमा कहती है कि मैं आपके लिए एक और कप चाय बना के ला। परितोष कहता है कि माँ मैं आपके साथ चलता हूँ।
इतने में लीला विनराज से कहती है जब तक पूरी शादी खत्म नहीं होती उस वक्त तक तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। इतने में विनराज काव्या को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने परितोष को संभाल लिया है। परितोष अनुपमा को अब कुछ नहीं बताएगा। ये सुनकर काव्या बहुत खुश होती है और वो अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। इतने में विनराज अनुपमा के पास जाता है, उसको बताता है कि मेरे बॉस ने मुझे सुबह ऑफिस बुलाया है, मेरी सुबह बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं 9 बजे से पहले आ जाऊंगा। अनुपमा कहती है हमारी सुबह शादी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। विनराज कहता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं माँ को इसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि माँ ने मुझे शादी ख़त्म होने से पहले बाहर जाने से मना किया है। वो अनुपमा से रिक्वेस्ट करता है कि वो माँ को इस बारे में कुछ ना बताए और वो जल्दी ही आ जाएगा। इतने विनराज अनुपमा को हक करता है और वो सोचता है कि अनुपमा तुम दुनिया की पहली औरत होगी जो अपनी पति की दूसरी शादी करने में मदद कर रही हो। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड हम देखेंगे काव्या मंदिर पहुंच जाती है और वो विनराज का वेट कर रही होती है। विनराज भी घर से निकलने लगता है कि उसकी घड़ी अनुपमा के दुपट्टे में अटक जाती है। वो अपनी घड़ी को छुड़वा कर मंदिर की तरफ निकलता है। अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। अनुपमा और काव्या दोनों अपने दूल्हे यानी कि विनराज का इंतजार कर रहे होंगे। काव्या मंदिर में और अनुपमा घर में। अपकमिंग एपिसोड में विनराज को भी बहुत चौकन्ना रहना होगा क्योंकि अनुपमा की फ्रेंड दीपिका ने उसे वार्न किया है कि अगर उसने अनुपमा के साथ मिसबिहेव किया तो उसकी वो पुलिस में कंप्लेन कर देगी। दूसरी तरफ परितोष, विनराज ने परितोष को मैनिपुलेट करके अभी तो चुप करा दिया, लेकिन परितोष अभी भी सोचता है कि उसने अपने पापा की हेल्प करनी है काव्या से जान छुड़ाने में। हो सकता है कि अपकमिंग एपिसोड में हम ये देखेंगे परितोष कुछ करे काव्या को विनराज से दूर रखने के लिए। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं क्योंकि हमें पता चल क्या विनराज काव्या के साथ शादी कर पाएगा या परितोष, और दोनों भाई मिलकर इस शादी को रोकने की कोशिश करेंगे। जिस तरह कि हम समर को जानते हैं कि वो बहुत इमोशनल है और वो अनुपमा से बहुत प्यार करता है। अब देखना ये होगा कि जब समर को इसके बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा और क्या वो सब घर वालों को बताएगा और या वो भी परितोष की तरह चुप रहेगा।